तो बच्चों कैसे हैं? प्रश्न वाली 1.2 वर्ग 7 का है। पहला सवाल को हल कर दिए थे और दूसरा को भी हल कर दिए थे, तीसरा भी हल कर दिए, चौथा भी हल कर दिए और पाँचवा भी हल कर दिए। बच गया 6 नंबर। तो 6 नंबर को पहले पढ़ेंगे। -4 गुने 0 बराबर 0 के आधार पर सत्यापित कीजिए कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। यही बोल रहा है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। चलिए हल देखिए, -4 गुने 0 बराबर 0, ठीक है। -4 गुने इंटू 2 - 2 बराबर 0 बराबर 0, ठीक है। 4 गुने 2 बड़े ब्रैकेट 2 प्लस माइनस 2 कर दिए। देखिए प्लस माइनस माइनस, इसलिए अलग अलग कर दिए, प्लस इंटू में कर दिए माइनस में 2 बराबर 0। फिर क्या किए 4 गुने 2, ठीक है ना, और फिर क्या किए प्लस तो प्लस, फिर 4 -4 गुने माइनस में 2, ठीक है। 4 गुणन करवा रहे प्लस के बाद, फिर गुना 2 बराबर 0। चलिए माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। प्लस तो प्लस, फिर 4 -4 गुने माइनस में 2 बराबर 0। माइनस में अब क्या किए इसको, माइनस में 4 गुने माइनस में 2 बराबर, ये प्लस में था, ठीक है, ये माइनस में था 8, इधर आया प्लस में, बराबर के बाहर 0 बराबर प्लस में 8, माइनस माइनस प्लस में 8 और 0 + 8 बराबर 8, ठीक है। ये सत्यापित हो गया। तो क्या बोला था, क्या दो ऋणात्मक बोला था, दो ऋण पूर्णांक का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है? हाँ लिख दीजिएगा, हाँ होता है, हाँ होता है, ठीक है, हो गया। चलिए अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, पहले पढ़ लेते, पढ़िए। कहता है सरल कीजिए विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए, ठीक है। पहला है 1 नंबर में -7 गुने 5 प्लस माइनस में 7 गुने 11, तो माइनस प्लस माइनस 7 5 35। चलिए सवाल को उतार लिए हैं, तो माइनस में 35, ठीक है ना, 7 5 35, प्लस तो प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे 7 5 35 प्लस, फिर अब इसको जोड़िए, 11 7 70, तो माइनस में 70, ठीक है। चलिए माइनस में 35 प्लस माइनस माइनस और 70। अब इसको जोड़िएगा, जोड़िए तो कितना होगा, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 3 10 1 11, माइनस तो माइनस, यानी माइनस में 112 आंसर आया, ठीक है। चलिए इस प्रकार से दूसरा को हल करते हैं। चलिए दूसरा क्या है देख लेते हैं। दूसरा है 775 गुने इंटू में -5, फिर -5 गुने इंटू माइनस में 675, ठीक है। चलिए हल करते हैं। सवाल उतार लिया, ठीक है ना। चलिए अब 675 को 5 से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस, और गुना कीजिएगा तो 3375 आएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस, और 5 को 6 से 75 से गुना कीजिएगा तो ये भी आएगा 3375, ठीक है। 3375। आप बताइए 3375 में से 3375 को ये प्लस में माइनस में है, तो इतना में से इतना को घटाएंगे तो क्या होगा 0। इसका आंसर क्या होगा 0, है समझ में। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन को, चलिए 8 गुने 50 माइनस में 4 इंटू में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को उतार लिया है। क्या करेंगे बच्चों देखिएगा, 8 गुने 50 में से 4 गया तो कितना होगा 46, ठीक है। अब 46 को इतना से गुना कीजिए, 46 को 8 से गुना कीजिए तो 8 छः 48 के 8 हासिल में 4, 8 छः 32 और 4 37, यानी 368 आएगा। कितना आएगा 368 आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे प्रकार से बनाइएगा, नहीं चलिए यही हो गया 4 नंबर। दूसरा सवाल देखिएगा 4 नंबर है 5 गुने 27 गुने इंटू माइनस में 4, ठीक है। चलिए सवाल को उतार दिए हैं। चलिए 27 को 5 से गुना कीजिए,
अगर 27 को 5 से गुना करते हैं तो 7 5 35 के 5 हासिल कितना हो गया 3, 5 दूनी 10, 3 13, यानी 135 गुने माइनस में 4। अब 135 को -4 से गुना करते हैं तो 135 गुने 4 माइनस बाद में लगा लीजिएगा, ठीक है। 4 5 6 20 के 0, हासिल 2 4 12, 2 14 और हासिल 1 4 1 5, यानी माइनस में 540, माइनस में 540। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन को गुना करते चलिए, कितना है 987 गुने 98 है, ठीक है। गुना करते हैं 9 7 8 7 56 के 6 हासिल 5, ठीक है। 8 8 64 और 5 64 5 69 के 9 हासिल 6, 8 में 72 रुपया और 6 रुपया कितना होगा 72 और 6 कितना होगा 8 98 7, यानी 72 और 6 78, 78 के 78 रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 9 7 63 के 3 हासिल 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 8 72 और 6 78 के 8 फिर हासिल 7, 9 9 81 और 7 81 7 कितना होगा बच्चों 87, ठीक है। चले 6 9 9 3 12 के 2 हासिल में 1 और 2 16, 1 17 के 7 हासिल 1 14 1 15 और 9, यानी कितना आया कितना आया 7 दूनी 14 15 ही आया, गलती हो गई, चलिए मिस्टेक, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो बच्चों यहाँ गलती हुआ, मिस्टेक हो गया। 9 9 81 है और हासिल 7 था, 81 7 88 होगा, यहाँ पर होगा 6, ठीक है। कितना आया 96 96 7 26, यानी कहाँ दाएँ सैकड़ा 1000 10,000, तो 96,000 726, इसको गुना किए तो 96,000 726, इसका आंसर यही रहा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। -57 गुने माइनस में 19 प्लस में 57, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, -57 को माइनस प्लस होता है, 57 को 19 से गुना कीजिएगा तो 1083 आएगा। कितना आएगा 1083, ठीक है। प्लस है तो प्लस में कितना है 57। अगर अब इसको जोड़ते हैं 7 3 10 के 0 0 हासिल 1, 5 8 13 13 1 14 का 4 हासिल 1 10 1 11, इसका आंसर होगा 1140, ठीक है। ये आंसर हो गया। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं पर रहने देते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में 8 नंबर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए बाय।